ये मत सोचो कि एक महीने में या एक साल में क्या क्या हो सकता है, ये सोचो कि आने वाले 24 घंटे में क्या क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा स्वागत करता हूं आपका। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आज 18 अक्टूबर है, तो आज सीबीएसई अपनी जो डेट शीट है वो रिलीज़ करने वाला है। तो आपके पास जो टाइम पीरियड है पेपर के लिए वो बिल्कुल कम है। यू हैव ओनली 30 डेज फॉर प्रिपरेशन। तो अपनी प्रिपरेशन, अपनी स्टडी अच्छे से करें। और हाँ, आपको अगर किसी भी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है तो मुझे मैसेज जरूर करें, चाहे आपका वो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है या फिर आपका कॉमर्स से रिलेटेड है या फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो डेफिनेटली मुझे मैसेज करें, आई विल हेल्प यू। मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके फर्स्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मनी एंड बैंकिंग से। मनी एंड बैंकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद जो आपका गवर्नमेंट बजट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लास्ट में बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसके साथ साथ अगर आपको जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मनी के, मनी एंड बैंकिंग के, उसके बाद गवर्नमेंट बजट के, और उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज के, अगर उनकी वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको जल्दी से प्रोवाइड करवाऊंगा। पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उनके ऊपर वीडियो चाहिए या नहीं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज आपको आपके फर्स्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक इज एन, ऑप्शन नंबर ए है रीजनल बैंक, ऑप्शन नंबर बी है अपेक्स बैंक, ऑप्शन नंबर सी है कमर्शियल बैंक, ऑप्शन नंबर डी है रूरल बैंक। तो इसका जो सही आंसर है वो है अपेक्स बैंक। जो हमारा सेंट्रल बैंक है, जो हमारा आरबीआई है, आरबीआई वाज एस्टेब्लिश इन 1 अप्रैल 1935। तो ये क्या है? ये हमारा एक अपेक्स बैंक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जल्दी से देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मनी इज अ मीडियम ऑफ, ऑप्शन नंबर ए है बार्टर, ऑप्शन नंबर बी है स्पेकुलेशन, ऑप्शन नंबर सी है कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर डी है एक्सचेंज। तो मनी क्या है? मनी हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। तो ये दोनों जो फंक्शन है ये आते हैं हमारे प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। अगर सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी की बात करें तो सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी में आता है हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू एंड डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट एक ऐसी पेमेंट जो फ्यूचर के लिए पोस्टपोन करी जाती है। तो ये क्या है? ये हमारे सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी है। मूव करते हैं जल्दी से हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द फंक्शन ऑफ मनी इज दैट इट इज अ स्टोर ऑफ स्टॉक्स, स्टोर ऑफ करेंसी, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी स्टोर ऑफ वैल्यू। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्टोर ऑफ करेंसी। जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मनी ओवरकम्स द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए यस, ऑप्शन नंबर बी कांट से, ऑप्शन नंबर सी समटाइम्स, ऑप्शन नंबर डी नो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यस। मनी क्या है? मनी ओवरकम्स द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। मनी से पहले बार्टर सिस्टम का यूज़ किया जाता था, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, वन ऑफ द मेजर ऑफ मनी सप्लाईज, ऑप्शन नंबर ए N1, ऑप्शन नंबर बी P1, ऑप्शन नंबर सी M1, ऑप्शन नंबर डी O1। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको पता है, जो मेजर ऑफ मनी किया जाता है वो किया जाता है M1, M2, M3, M4। जो M1 एंड M2 है ये हमारे नैरो कॉन्सेप्ट हैं, और M3 एंड M4 है ये हमारे ब्रॉड कॉन्सेप्ट हैं। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन इज डन बाय, ऑप्शन नंबर ए है रूरल बैंक, ऑप्शन नंबर बी है सेंट्रल बैंक, ऑप्शन नंबर सी है कमर्शियल बैंक, ऑप्शन नंबर डी है वर्ल्ड बैंक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कमर्शियल बैंक। हमारे जो आसपास के सारे बैंक हैं, चाहे वो PNB है, SBI है, HDFC है, ये सारे क्या हैं? ये कमर्शियल बैंक हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टिंग द डिमांड डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग द लोन, जिसकी वजह से क्या करते हैं? क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनी इज समथिंग दैट इज एक्सेप्टेड बाय बैंक्स, लोकली एक्सेप्टेड, ऑप्शन नंबर सी रीजनली एक्सेप्टेड, ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बार्टर सिस्टम इज ऑप्शन नंबर ए एक्सचेंज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज,
ऑप्शन नंबर बी एक्सचेंज ऑफ मनी, ऑप्शन नंबर सी एक्सचेंज ऑफ ट्रेड, ऑप्शन नंबर डी एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इसमें क्या था, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज था। वन ड्रॉबैक ऑफ बार्टर एक्सचेंज इज ऑप्शन नंबर ए लैक ऑफ डबल कॉन्सिस्टेंस ऑफ वांट, लैक ऑफ कॉन्सिस्टेंस ऑफ वांट, लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ गुड्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लैक ऑफ डबल कॉन्सिस्टेंस ऑफ वांट। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। ऑप्शन नंबर ए है इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर बी है इट इज द प्रोसेस ऑफ लोन क्रिएशन, ऑप्शन नंबर सी है इट इज द प्रोसेस ऑफ टोटल विड्रॉल क्रिएशन, ऑप्शन नंबर डी है इट इज द प्रोसेस ऑफ टोटल डिपॉजिट क्रिएशन। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु साइन इन 1 रुपी नोट इन इंडिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी। इंडिया में जो 1 रुपीज़ का नोट है और जितने भी कॉइन्स हैं सारे कॉइन्स वो करता है हमारा पब्लिश कौन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो हु साइन इन 1 रुपी नोट इन इंडिया, जो 1 रुपीज़ का नोट है उस पर फाइन सेक्रेटरी के साइन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कमर्शियल बैंक आर दोज बैंक्स विच आर, ऑप्शन नंबर ए है गिव्स लोन टू पीपल, ऑप्शन नंबर बी एक्सेप्टिंग मनी फ्रॉम पब्लिक, ऑप्शन नंबर सी क्रेडिट क्रिएशन। तो इसके जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। इसके क्या करता है, सबसे पहले एक्सेप्टिंग द डिमांड डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग द लोन, जिसकी वजह से क्या करता है, क्रेडिट क्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 13 है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। आपका जो फाइनल पेपर है बोर्ड का सीबीएसई का 2021 का फर्स्ट टर्म का, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपको पता है 1/CRR इनिशियल डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 14 है हु कैन इशू 1 रुपी नोट इन इंडिया, आरबीआई गवर्नर, गवर्नमेंट, फाइनेंस सेक्रेटरी, ऑप्शन नंबर डी फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल बाय, ऑप्शन नंबर ए है आरबीआई बैंक, ऑप्शन नंबर बी है कमर्शियल बैंक, ऑप्शन नंबर सी है गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर डी है फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आरबीआई बैंक। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन है वो है गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल है, क्या ये प्राइवेट गुड के एग्जाम्पल है, पब्लिक गुड के एग्जाम्पल है, इकोनॉमिक गुड के एग्जाम्पल है या फिर नॉन इकोनॉमिक गुड्स के एग्जाम्पल है। तो ये हमारे किसके, ये हमारे पब्लिक गुड के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा सब्सिडीज आर ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट, ऑप्शन ए है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स, to discourage the production of certain goods, to increase the consumption of certain goods, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। तो इसका जो आंसर है वो डी बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड सी। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स एंड टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ सर्टेन गुड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा गवर्नमेंट बजट शोज एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ट्रांसफर पेमेंट, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स। तो पब्लिक गुड्स कौन सी होती हैं, विच सेटिस्फाई द कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल, उसे बोला जाता है पब्लिक गुड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है कैपिटल शिफ्ट, डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द असेट ऑफ द गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी कॉज रिडक्शन इन असेट ऑफ द गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कॉज रिडक्शन इन असेट ऑफ द गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट इज अ, ऑप्शन नंबर ए रेवेन्यू शिफ्ट, ऑप्शन नंबर बी कैपिटल शिफ्ट, ऑप्शन नंबर सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन नंबर डी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा कैपिटल रिसिप्ट। क्वेश्चन 7 है हमारे पास दोज रिसिप्ट्स विच अराइज फ्रॉम सोर्सेज अदर देन टैक्सेस और गोल्ड, ऑप्शन नंबर ए टैक्स रिसिप्ट, ऑप्शन नंबर बी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, ऑप्शन नंबर सी रेवेन्यू रिसिप्ट, ऑप्शन नंबर डी कैपिटल रिसिप्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि टैक्सेस में क्या आते हैं। टैक्सेस में आ जाते हैं हमारे जितने भी सारे टैक्स हैं जीएसटी, और नॉन टैक्सेस में आते हैं हमारे जैसे ई शीट हो गया, उसके बाद चलान हो गए, ठीक है, और गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन की फीस होगी। तो ये सारे क्या आते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन केस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन नंबर ए इट रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी इट क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट ऑफ द फॉर द गवर्नमेंट। जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 परचेज ऑफ शेयर इज रिलेटेड टू
रेवेन्यू रिसिप्ट, ऑप्शन नंबर बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन नंबर सी कैपिटल रिसिप्ट, ऑप्शन नंबर डी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, रेवेन्यू डेफिसिट कैन बी मैनेज थ्रू बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, फ्रॉम द जनरल पब्लिक, डिसइन्वेस्टमेंट। जो डिसइन्वेस्टमेंट है ये क्या होती है जनरली, ये एक हमारी कैपिटल शिफ्ट है जिसमें गवर्नमेंट सेल करती है अपने शेयर को प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट अपने जो शेयर हैं उनको सेल करती है किसको, प्राइवेट सेक्टर को, होती है डिसइन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ग्रेटर फिजिकल डेफिसिट इंप्लाइज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके फर्स्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रेटर फिजिकल डेफिसिट इंप्लाइज ग्रेटर बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी फिजिकल इनडिसिप्लिन इन द कंट्री, ऑप्शन नंबर सी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, मतलब ग्रेटर बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट एंड फिजिकल इनडिसिप्लिन इन द कंट्री। यहाँ से एक आपको फॉर्मूला आपको पक्का आपके पेपर में देखने को मिलेगा। जितने भी आपके फॉर्मूले हैं जो गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड हैं उनको सभी के सभी को अच्छे से कवर अप करें। यहाँ से आपको डेफिनेटली 100% श्योर है एक ना एक फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, ऑप्शन नंबर सी फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ऑप्शन नंबर डी फिजिकल डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। तो प्लस वाला तो कोई भी नहीं है इसमें, फॉर्मूला जो होगा वो माइनस में होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा एफ डी माइनस आई पी। ये आपने शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है, एफ डी फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो, इफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रुपीज 10,500 एंड रेवेन्यू रिसिप्ट इज रुपीज 9,300 देन रेवेन्यू डेफिसिट इज। तो इसमें आपने सिंपल सा फॉर्मूला रेवेन्यू डेफिसिट का लगाना है जिसकी हेल्प से आप इसका आंसर बिल्कुल ईजिली निकाल सकते हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रुपीज़ 1200। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। इसमें आपने बिल्कुल जो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है वो पुट करना है, आपके पास इजीली आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द नॉन टैक्स रेवेन्यू इन द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए है एक्सपोर्ट ड्यूटी, ऑप्शन नंबर बी है इंपोर्ट ड्यूटी, ऑप्शन नंबर सी है डिविडेंड, ऑप्शन नंबर डी है एक्साइज। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी डिविडेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, direct tax is called direct because it is collected directly from the producer on government produced, option number B the seller on government on goods sold, option number C the buyers of good, option number D the income earner। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी द इनकम अर्नर। अब हम जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर नंबर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है और फॉरेन एक्सचेंज रेट है, इसके भी सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। द रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज। तो जो रेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है उसे बोला जाता है फिक्स एक्सचेंज रेट। देखो हमारे पास जनरली दो होते हैं, एक फिक्स्ड होता है एक फ्लेक्सिबल होता है। फिक्स्ड में आपने ध्यान रखना कि जो फिक्स कौन करेगा, गवर्नमेंट। फ्लेक्सिबल क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है जिसमें मार्केट फोर्सेस जो हैं, जो डिमांड एंड सप्लाई है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा फिक्स एक्सचेंज रेट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास, प्राइस ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू अदर करेंसीज इन द इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट इज नोन एज। ऑप्शन नंबर ए है इक्विलिब्रियम रेट, ऑप्शन नंबर बी है फिक्स एक्सचेंज रेट, ऑप्शन नंबर सी है एक्सचेंज रेट, ऑप्शन नंबर डी है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी एक्सचेंज रेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज मेजर्ड एज। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे मेजर करा जाता है, जनरली डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ रुपीज 120 आर रिक्वायर्ड टू बाय $1 इंस्टेड ऑफ रुपीज 100 अर्लियर। तो इसमें कौन सी कंडीशन है, डोमेस्टिक करेंसी हैज़ अप्रिशिएटेड, डोमेस्टिक करेंसी हैज़ डेप्रिशिएटेड, रुपीज वैल्यू ऑफ इंपोर्ट विल बी इंक्रीज, ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी, मतलब डोमेस्टिक करेंसी हैज़ डेप्रिशिएटेड, हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो है उसकी डिक्रीज हुई और उसके साथ साथ क्या हुआ, उसके साथ साथ रुपीज़ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट विल बी इंक्रीज। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। अकोमोडेटिंग आइटम्स आर दोज आइटम्स ऑफ BOP विच, ऑप्शन नंबर ए है, आर नॉट डिटरमाइंड बाय कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसका जो सही आंसर है वो सारे के सारे हैं, आर कंडीशनड बाय द पॉजिटिव और नेगेटिव BOP स्टेटस लीड टू इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व ऑफ RBI, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी
ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए जो अकोमोडेटिंग और ऑटोनोमस आइटम्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आप इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द एक्सचेंज रेट एट विच डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बिकम्स इक्वल टू इट्स सप्लाई कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए है इक्वल रेट ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर बी है अनइक्वल रेट ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर सी है इक्विलिब्रियम रेट, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इक्विलिब्रियम रेट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट? इनवर्स, डायरेक्ट, 1 to 1, नो रिलेशनशिप। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट? ऑप्शन नंबर ए है इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी है डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी है 1 to 1, ऑप्शन नंबर डी है नो रिलेशनशिप। तो इसका जो आंसर है वो होगा डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ रुपीज 150 आर रिक्वायर्ड टू बाय $2 इंस्टेड ऑफ रुपीज 100 अर्लियर देन domestic currency has depreciated, domestic currency has appreciated, rupees value of import will be increased, ऑप्शन नंबर डी बोथ एंड सी। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ एंड सी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्डेड? ऑप्शन नंबर ए है विजुअल आइटम, ऑप्शन नंबर बी है इनविजुअल आइटम्स, ऑप्शन नंबर सी है कैपिटल आइटम्स, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा विजुअल आइटम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। जनरली जो बीओपी है, बीओपी में हमारी ट्रेड ऑफ विजुअल आइटम आता है, इनविजुअल आइटम्स आता है, यूनिलैटरल आइटम्स आता है और कैपिटल आइटम्स ट्रांसफर आता है ना। तो जो बीओटी है उसमें सिर्फ कौन सी रिकॉर्ड करी जाती है? उसमें सिर्फ विजुअल आइटम्स ही रिकॉर्ड करी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद रिगार्ड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पेमेंट्स माइनस डेब्ट इन करंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, अ सोर्स ऑफ सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज इज? ऑप्शन नंबर ए डोनेशन गिवन, ऑप्शन नंबर बी इंपोर्ट्स, ऑप्शन नंबर सी एक्सपोर्ट्स, ऑप्शन नंबर डी गिफ्ट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा एक्सपोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? तो ट्रांसफर फंक्शन भी किया जाता है, क्रेडिट फंक्शन भी किया जाता है, हेजिंग फंक्शन भी किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, इफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज माइनस रुपीज 600 करोड़ एंड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज रुपीज 500 करोड़ देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स विल बी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1100 करोड़। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और इसी तरह से सपोर्ट करते रहना। इसके बाद हम जो इंडियन इकोनॉमी है उसके 50 क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो थैंक यू।